अप्रैल 1965 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक इंतहाई सनसनीखेज टेस्ट मैच खेला गया। ये टेस्ट मैच कई एतबार से यादगार रहा। इस तारीखी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान और लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने अपनी शानदार डबल सेंचुरी बनाई और वहीं पाकिस्तान के आइकॉन क्रिकेटर माजिद खान ने पहली मरतबा अपने बल्ले से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। ना सिर्फ माजिद खान ने बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उनके साथ उनके पार्टनर आसिफ इकबाल ने भी बॉलिंग और बैटिंग में दोनों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इस मैच में माजिद खान और आसिफ इकबाल ने एक दफ़ा फिर बॉलिंग में अटैक किया और दोनों ने बॉलिंग में भी विकेटें लीं और बैटिंग में भी रन्स बनाए। लेकिन इस मैच में हनीफ मोहम्मद की शानदार डबल सेंचुरी सबसे बेहतरीन यादगार थी। इस पूरे मैच का अहवाल हम आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 1965 टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच लाहौर में 2 अप्रैल 1965 को शुरू हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद इलियास और नौशाद अली बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरे तो नौशाद अली 9 रन बनाकर कैमरून की गेंद पर कॉलिन को कैच दे बैठे, जबकि मोहम्मद इलियास 17 रन बनाकर कैमरून की गेंद पर डे को कैच दे बैठे। सईद अहमद जो उस दौर के बड़े मायनाज बल्लेबाज हुआ करते थे 23 रन बनाकर पोलार्ड की गेंद पर बोल्ड हो गए। सलाहुद्दीन ने भी 23 रन बनाए और उसको टेलर ने आउट किया। उसके बाद बैटिंग करने आए जावेद बर्की। ये जावेद बर्की माजिद खान और इमरान खान के कज़न थे। जावेद बर्की पाकिस्तान के कप्तान भी रहे। जावेद बर्की ने 10 रन बनाए, उनको कैमरून ने आउट किया। हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान के पहले बड़े बैट्समैन जिनको दुनिया अजीम बैट्समैन के तौर पर याद करती है, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद। उसके बाद बैटिंग करने आए हनीफ मोहम्मद ने शानदार 203 रन बनाए और नॉट आउट रहे। हनीफ मोहम्मद की इनिंग्स हर लिहाज से शानदार थी। हनीफ मोहम्मद ने अपनी इनिंग्स में 33 चौके लगाए, मैदान के चारों तरफ ज़बरदस्त स्ट्रोक खेले। उस वक्त लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं होता था, बागे जनाब में मैच होते थे। मैदान के चारों तरफ तमाशाइयों ने हनीफ मोहम्मद की बैटिंग से खूब लुत्फ़ हासिल किया और हनीफ मोहम्मद को तालियां बजाकर दाद दी। कवर पर, मिडॉन पर हर जगह पर हनीफ मोहम्मद की शॉट्स बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे थे और हनीफ मोहम्मद की बैटिंग उनकी बेहतरीन तकनीक और बेहतरीन सलाहियतों का इम्तज़ाज थी। माजिद खान ने इस मैच में पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने बल्ले से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। माजिद खान ने इस मैच की पहली इनिंग्स में 80 रन बनाए, 12 चौके लगाए माजिद खान ने। माजिद खान टेलर की गेंद पर आउट हुए, रीड ने उनका कैच लिया। उनके बाद बैटिंग करने आए आसिफ इकबाल पहली इनिंग्स में 4 रन ही बना सके और कैमरून की गेंद पर LBW हो गए, जबकि इंतखाब आलम 10 रन पर नॉट आउट रहे। हनीफ मोहम्मद ने माजिद खान और आसिफ इकबाल इंतखाब आलम के साथ मिलकर स्कोर को काफ़ी हद तक बढ़ाया और पाकिस्तान का स्कोर 385 रन 7 खिलाड़ी आउट था कि हनीफ मोहम्मद ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। 385 रन 7 खिलाड़ी आउट पर पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर की। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड की तरफ से रिचर्ड कॉलिंग ने 85 रन दिए और कोई विकेट नहीं हासिल की, लेकिन कामयाब तरीन बॉलर थे न्यूजीलैंड की तरफ से फ्रैंक कैमरून, जिन्होंने 44 ओवर किए, 90 रन दिए और 4 विकेटें लीं। जॉन रीड ने 9 ओवर में 21 रन दिए और विकेट कोई नहीं मिली। विक पोलार्ड 42 ओवर में 76 रन दिए और 1 विकेट ली। ब्रूस टेलर ने 28 ओवर में 61 रन दिए, 2 विकेटें लीं। इस तरह पाकिस्तान ने 385 रन बनाए और 7 खिलाड़ी आउट हुए। वाज़ेह रहे कि एक वक्त पर पाकिस्तान के 62 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर 121 रन पर
5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन फिर माजिद खान और कप्तान हनीफ मोहम्मद के दरमियान इंतहाई शानदार 217 रन की पार्टनरशिप हुई। 217 रन की पार्टनरशिप के साथ पाकिस्तान की छठी विकेट 338 रन पर गिरी। माजिद खान 80 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान में कप्तान हनीफ मोहम्मद ने भी शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान का स्कोर बहुत दूर ले गए। 385 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग का आगाज़ नहायत शानदार था। न्यूजीलैंड के ओपनर ग्राहम डॉलिंग 83 रन बनाकर नौशाद अली को कैच दे बैठे। मोहम्मद फारूक ने उन्हें आउट किया। दूसरे ओपनर टेरी जॉर्विस ने भी 55 रन बनाए। सलाहुद्दीन ने उन्हें बोल्ड किया। बैरी सिनक्लेयर 130 रन बनाने में कामयाब हुए। शानदार सेंचुरी में बैरी सिनक्लेयर ने 12 चौके लगाए। हनीफ मोहम्मद ने उनका कैच लिया और इंतखाब आलम ने उन्हें आउट किया। न्यूजीलैंड के कप्तान जॉन रीड 88 रन बनाकर माजिद खान की गेंद पर LBW हुए, जबकि रॉस मॉर्गन 50 रन बनाकर मोहम्मद फारूक की गेंद पर माजिद खान को कैच दे बैठे। बर्ट सटक्लिफ 23 रन बनाकर आसिफ इकबाल की गेंद पर बोल्ड हो गए। ब्रूस टेलर ने 25 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और विक पोलार्ड 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के 385 रन के जवाब में 482 रन 6 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 97 रन की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की तरफ से आसिफ इकबाल ने 33 ओवर में 12 मेडन फेंके, 85 रन दिए और 1 विकेट ली। पाकिस्तान की तरफ से आसिफ इकबाल ने बॉलिंग का आगाज़ किया और उसके बाद माजिद खान बॉलिंग करने आए। माजिद खान ने 24 ओवर में 3 मेडन फेंके, 57 रन दिए और 1 विकेट ली। मोहम्मद फारूक ने 41 ओवर में 12 मेडन फेंके और 71 रन दिए और 2 विकेटें लीं। परवेज़ सज्जाद 72 रन दिए, विकेट कोई ना ले सके, और सलाहुद्दीन ने 33 ओवर में 8 मेडन फेंके, 76 रन दिए और 1 विकेट ली। इंतखाब आलम ने भी 33 ओवर में 92 रन दिए और 1 विकेट ली, जबकि सईद अहमद और मोहम्मद इलियास कोई विकेट ना ले सके। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया तो मोहम्मद इलियास 4 रन बनाकर टेलर की गेंद पर आउट हुए। नौशाद अली जो दूसरे ओपनर थे 29 रन बनाने में कामयाब हुए। इस दफ़ा नौशाद अली कैमरून की गेंद पर बोल्ड हो गए। सलाहुद्दीन ने 25 रन बनाए, उनको भी कैमरून ने बोल्ड किया। जावेद बरकी दूसरी इनिंग्स में 14 रन ही बना सके। रीड ने उनका कैच लिया और सिनक्लेयर ने उन्हें आउट किया। माजिद खान जिन्होंने पहली इनिंग्स में 80 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में भी शानदार 44 रन बनाए माजिद खान को रीड ने कैच किया और उनको सटक्लिफ ने आउट किया। माजिद खान की इनिंग्स दूसरी इनिंग्स में भी शानदार थी उनकी बैटिंग। 44 रन उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने 44 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की विकेटें यके बाद दीगरे गिर रही थी। 99 रन पर 4 आउट हो चुके थे। ऐसे में माजिद खान ने बड़े कीमती 44 रन बनाए और पाकिस्तान की विकेटें जो गिर रही थी उनको मज़ीद गिरने से रोका। उनके साथ आसिफ इकबाल ने भी इस मुश्किल वक्त में उनका पूरा साथ दिया। आसिफ इकबाल ने 43 रन बनाए। आसिफ इकबाल के 43 रन में 8 चौके शामिल थे। आसिफ इकबाल ने मुश्किल वक्त में बड़ी शानदार बैटिंग की माजिद खान के साथ। दोनों का ये अभी दूसरा ही साल था। दोनों के इब्तदाई टेस्ट मैच चल रहे थे और दोनों ने मुश्किल हालात में बड़ी शानदार बैटिंग की। दूसरी इनिंग्स में दोनों की बैटिंग देखने से ताल्लुक़ रखती थी। माजिद खान ने 44 और आसिफ इकबाल ने 43 रन बनाए, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की 4 विकेटें 99 रन पर गिर चुकी थीं और पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार था। इंतखाब आलम ने 5 रन बनाए, नॉट आउट रहे। सईद अहमद ने 4 रन बनाए, सटक्लिफ ने उन्हें आउट किया। परवेज़ सज्जाद ने 16 रन बनाए और उनको सिनक्लेयर ने आउट किया। मोहम्मद फारूक 0 पर नॉट आउट रहे। एक्स्ट्रा के 10 रन के साथ पाकिस्तान ने 194 रन बनाए।
और 8 खिलाड़ी आउट हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से रिचर्ड कॉलिंग ने 11 ओवर में 11 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। ब्रूस टेलर 7 ओवर में 15 रन और 1 विकेट। फ्रैंक कैमरून दूसरी इनिंग्स में भी 11 ओवर में 5 मेडन फेंके, 15 रन दिए और 2 विकेटें लीं। विक पॉलार्ड 19 ओवर में 41 रन दिए और 1 विकेट ली। रॉस मॉर्गन 8 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं। और बैरी सिनक्लेयर ने 10 ओवर में 32 रन दिए और 2 विकेटें लीं। जबकि बर्ट सटक्लिफ ने 11 ओवर में 4 मेडन फेंके, 38 रन दिए और 2 विकेटें लीं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स में आउट न कर सकी, यानी 194 रन पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट थे। पाकिस्तान की पूरी टीम आउट ना हो सकी और पाकिस्तान ने अभी दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तकरीबन 97 रन की लीड हासिल कर ली थी। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट थे। पाकिस्तान मुश्किल हालात में था, लेकिन ये इनिंग्स के दौरान ही 5वें दिन का खेल भी ख़त्म हो गया और यूं ये मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। मैच में अगर पाकिस्तान की 2 विकेटें मज़ीद गिर जाती और कुछ दिन और मिल जाता, शायद 20 ओवर ही और मिल जाते, तो न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीत सकती थी। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की विकेटें मुसलसल गिर रही थी और यूं लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम 100-150 पर आउट हो जाएगी, ऐसे में माजिद खान और आसिफ इकबाल ने नहायत ज़िम्मेदाराना बैटिंग की। पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होने से ही बच गई और न्यूजीलैंड को ये मौका ना मिल सका कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के कम स्कोर को पूरा कर ले। इस तरह इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हनीफ मोहम्मद के बाद माजिद खान और आसिफ इकबाल ने मुश्किल वक्त में दलेराना बैटिंग करके और शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को तकरीबन एक यकीनी शिकस्त से बचा लिया। वाज़ेह रहे कि ये वो दौर था जब पाकिस्तानी टीम इतनी मजबूत नहीं समझी जाती थी। क्रिकेट में चंद ही प्लेयर थे जो दुनिया में पहचाने जाते थे शानदार प्लेयर के तौर पर, जिनमें से एक हनीफ मोहम्मद थे, कोई सईद अहमद थे। माजिद खान और आसिफ इकबाल उस वक्त नए नए थे, लेकिन उसके बाद माजिद खान और आसिफ इकबाल दोनों ने मुस्तकिल जगह बनाई और दुनिया में वो एक लेजेंड के तौर पर उभरे। और पाकिस्तान में तो दोनों को आइकॉन क्रिकेटर समझा जाता है। माजिद खान और आसिफ इकबाल दोनों उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत अरसा तक क्रिकेट खेलते रहे। 70 की दहाई में तो दोनों ही पाकिस्तान के मुश्किल प्लेयर के तौर पर शामिल रहे और पाकिस्तानी क्रिकेट की बहुत सुनहरी यादें इन दोनों प्लेयर से वाबस्ता हैं। तो ये थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक टेस्ट मैच की कहानी जो 1965 में हुआ। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से हनीफ मोहम्मद, आसिफ इकबाल और माजिद खान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड से एक यकीनी शिकस्त से बच गया और मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। ये मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने अगला टेस्ट जीता और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ भी 2-0 से जीत ली थी। ये टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान हार जाता तो ये टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाती और आखिरी तीसरा टेस्ट मैच का कुछ पता नहीं था कि वो न्यूजीलैंड जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान शिकस्त से बचा तो पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच भी जीत कर सीरीज़ भी 2-0 से जीत गया था। तो ये थी एक वीडियो जिसको भी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करें। 1965 के एक टेस्ट मैच से मुतल्लिक़ ये वीडियो थी और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।